अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ 301 की फ़ाइनल टर्म प्रेपरेशन की वीडियो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एक पास्ट पेपर है और मैंने ये वकार सिद्धू का, तो हम इसकी जो फाइल है हम ये वाली रेडी करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following is the correct wellness sign formula when n is odd and n greater than or equal to 3 के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वेलनेस साइन का फार्मूला पूछ रहे हैं, तो वो ये वाला है, ऑप्शन 3, इंटेग्रल x बटा 2 नीचे 0 साइन अंडर, ये है वेलनेस साइन का फार्मूला है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट is the period of periodic function defined by f of x equal है 4 cos 3x के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है 2 पाई बटा 3 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ। f of x इक्वल है 2 माइनस एक्स, और ये उन्होंने इसकी कंडीशन दे दी है। ठीक है, और -1 की ये कंडीशन दे दी है, तो हमने ये जो ग्राफ है वो देखना है। तो इनमें से जो करेक्ट बन रहा है ऑप्शन वो है फर्स्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन वूज ग्राफ इज एज बिलो। तो अब ये देखें 6 के पास है, बिल्कुल 6 के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे नीचे करके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो 6 ही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन वूज ग्राफ इज एज बिलो। अब ये 6 तो यहाँ पे 8 है, 8 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेंगे किस लाइन के साथ है, तो वहीं इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ वेक्टर फील्ड एफ टू बी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है f इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन वूज ग्राफ इज एज बिलो। अच्छा, इसमें बहुत ग्राफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है -पाई के। अब ये देखें जहाँ पे पाई थी उन्होंने ये डार्क लाइन की हुई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है -पाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट L डिनोट्स दी Laplace transform according to first shift theorem if L of f of t equal है f of s, then which of the following equation holds s and a are constants। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ये वाला है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल है f की स्क्वायर cos 2x इज डैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है इवन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट डैश वाई एक्सिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एस इक्वल है 3 ओवर s माइनस 2 और -2 ओवर s के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 3e⁻²t माइनस 3 के। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज लेबलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ t इफ एफ टी इज साइन t 3t के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला बन रहा है l साइन 3t इक्वल है 3 ओवर s के 2 + 9 के। इफ़ L डिनोट्स लेबलास ट्रांसफॉर्म देन, ये वाला आपने जो लेबलेस ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक है उसको आपने ज़रूर करना और अच्छी तरह से करना है, क्योंकि बहुत MCQs इधर से भी आ रहा है। अब यहीं से ले लिया करें ना एक चीज़ के, इस चीज़ से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं तो हम वो टॉपिक ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह वाला कर लें। तो LTE⁻ST इक्वल है किसके, LTE5T इक्वल है 1 ओवर s माइनस 5 ओवर 2 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 6 इफ L डिनोट्स लेबलास ट्रांसफॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ये वाला, L-6 इक्वल है -6 ओवर s के। अ वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर ईच ऑफ वूज कंपोनेंट इज अ स्केलर फील्ड। तो ये
ट्रू है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने आपको एक ग्राफ दे दिया है, तो वो कह रहे हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, एन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या फिर ना तो इवन है ना ऑड है, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर है ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। एन एक्सिस आर पॉजिटिव इन डैश ऑक्टेंट, तो जो एक्सिस पॉजिटिव होते हैं किस क्वाड्रेंट में होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, The angles which a line makes with positive x, y and z axis are known as direction angles. कौन से angles हैं? Direction angles. If alpha, beta or gamma are the direct angles of a line, then ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्फा स्केयर प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल प्लेन्स इज अ डैश स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उन्होंने हमें दे दिया लिमिट वाला क्वेश्चन लगा दिया कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 1 और एक्स वाई की स्केयर बटा एक्स की 2 प्लस वाई की 2, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The function z equal है 1/√x plus y is a discontinuous at origin because at the point O 0 0 it dash approaches towards 0। ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है 4 वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ डैश फंक्शन वेक्टर, इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है at the critical point x 0 y 0 if d इक्वल है, ये आप देख लें, और फिर माइनस उन्होंने किया हुआ है और कह रहे हैं कि छोटा है मतलब 0 बड़ा है, तो कहते हैं f हैज़ क्या होगा? रिलेटिव मिनिमम होगा, ठीक है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा MCQs हैं, अगर मैं एक एक पढ़ने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इस वीडियो को ऊपर करती जाती हूँ और आप इसको देखते जाएं।